नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री नवदुर्गा के 9 रूपों में से प्रथम रूप है। उनकी पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि वे आदि शक्ति का प्रथम स्वरूप मानी जाती है। शैलपुत्री का शाब्दिक अर्थ है पर्वत की पुत्री, और वे हिमालय की बेटी हैं। उनके इस रूप की पौराणिक कथा शिव और सती की कहानी से जुड़ी हुई है। प्राचीन कथाओं के अनुसार पूर्व जन्म में शैलपुत्री का नाम सती था और वे दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी देवताओं, ऋषियों और सिद्धों को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस बात का पता चला, तो उन्होंने अपने पति शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि दक्ष प्रजापति का व्यवहार अहंकारपूर्ण है और वहां उनका सम्मान नहीं होगा, इसलिए उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती ने यह बात नहीं मानी और बिना बुलावे के अपने पिता के घर यज्ञ में पहुंच गई। यज्ञ में पहुंचने पर सती ने देखा कि उनके पति शिव का अपमान किया जा रहा है और वहां भगवान शिव के लिए कोई आसन भी नहीं रखा गया है। यह देखकर सती अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गई। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने उसी यज्ञ के अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती के इस बलिदान से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने वीरभद्र नामक गण को भेजा, जिसने दक्ष के यज्ञ का नाश कर दिया। इसके बाद भगवान शिव सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे, जिससे सृष्टि में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में काट दिया, जिससे प्रलय रुक सकी। सती के अंग जहां जहां गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। सती के पुनर्जन्म की कथा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सती ने अपने अगले जन्म में हिमालय राज के घर में जन्म लिया और शैलराज की पुत्री के रूप में जानी गई। इसी कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके फिर से भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। माता शैलपुत्री की इस कथा से यह सिद्ध होता है कि वे शक्ति, धैर्य और निष्ठा की प्रतीक है। माता शैलपुत्री का वाहन वृषभ है और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल का फूल है। वे सभी जीवों की पालनकर्ता और समस्त संसार की मां मानी जाती हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से साधक के जीवन में स्थिरता और शक्ति आती है। बोलो माता शैलपुत्री की जय, बोलो शेरावाली माता की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मचारिणी का नाम ब्रह्मा और चारिणी शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है तपस्या और संयम का पालन करने वाली देवी। उनकी कथा पुराणों में विस्तार से वर्णित है और यह कथा उनकी तपस्या, समर्पण और दृढ़ निश्चय की प्रतीक मानी जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा पुराणों के अनुसार ब्रह्मचारिणी माता को पूर्व जन्म में राजा हिमालय और रानी मैना की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेने का वरदान प्राप्त था। पार्वती के जन्म से पहले
नारद मुनि ने राजा हिमालय और मैना को बताया था कि उनकी पुत्री भगवान शिव की पत्नी बनेगी। जब पार्वती ने नारद मुनि से अपने पूर्व जन्म की कथाएं सुनी, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे पूर्व जन्म में भगवान शिव की पत्नी थी, लेकिन उनके किसी कारणवश वे उनसे बिछड़ गई थी। इस बार उन्हें शिव को फिर से पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। नारद मुनि के मार्गदर्शन में पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने कठोर तपस्या की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने कई वर्षों तक केवल फल फूल खाए और बाद में तो उन्हें भी त्याग दिया। कठोर तप से उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन उनके तप की शक्ति और दृढ़ संकल्प ने उन्हें बल प्रदान किया। उन्होंने कई वर्षों तक बिना जल और आहार के तपस्या जारी रखी। उनकी तपस्या देखकर देवता, ऋषि मुनि सभी आश्चर्यचकित हो गए। पार्वती की इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समर्पण से प्रभावित हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसी कठिन तपस्या के कारण देवी का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उनकी तपस्या का प्रतीक उनके हाथ में धारण किया गया माला और कमंडल है, जो उनकी संयम और भक्ति का प्रतीक है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सरल और शांतिपूर्ण है। उनके हाथों में एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल रहता है। उनके इस रूप में वे तप और संयम की देवी मानी जाती हैं, जो साधकों को धैर्य, शक्ति और विवेक प्रदान करती हैं। उनके तपस्विनी रूप से यह संदेश मिलता है कि जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पण और तपस्या आवश्यक होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से भक्तों को उनकी साधना और तप का फल प्राप्त होता है। उनके आशीर्वाद से साधकों को जीवन में धैर्य, संयम और सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा करने से मनुष्य में आत्मविश्वास और संघर्ष को सहन करने की शक्ति बढ़ती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और साधक को जीवन के कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। बोलो माता ब्रह्मचारिणी की जय। प्रेम से बोलो माँ जगदम्बा की जय। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माता के भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के 9 रूपों में से यह तीसरा रूप है, जो अत्यंत शांत, सौम्य और करुणामय होते हुए भी पराक्रम और शक्ति का प्रतीक है। माता चंद्रघंटा का यह स्वरूप शांति, शक्ति और सौम्यता का अद्भुत संगम है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान होने के कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। उनकी पूजा से साधक को मानसिक शांति, आत्मबल और भयमुक्त जीवन का आशीर्वाद मिलता है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। शास्त्रों में माता चंद्रघंटा की कथा का वर्णन भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह से जुड़ा हुआ है। इसके अनुसार देवी पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी।
उनकी इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे उनके पति बनेंगे। अगले जन्म में देवी पार्वती के रूप में जन्म लेने के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह निश्चित हुआ। जब विवाह का समय आया तो भगवान शिव अत्यंत विचित्र और भयावह रूप में बारात लेकर देवी पार्वती के घर पहुँचे। उनकी बारात अत्यंत अनोखी थी। वहाँ कोई राजसी ठाट बाट नहीं था, बल्कि शिवजी अपने गणों के साथ पहुँचे थे। उनकी बारात में भूत प्रेत, पिशाच और अन्य विकराल जीव शामिल थे। शिवजी का रूप भी अत्यंत भयानक था। वे जटाजूट धारण किए हुए थे। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी और गले में सांपों की माला थी। इस विकराल रूप को देखकर देवी पार्वती के परिवार और वहां उपस्थित सभी लोग भयभीत हो गए। यहाँ तक कि देवी पार्वती की मां ने इस भयावह दृश्य को देखकर बेहोशी का अनुभव किया। जब माता पार्वती ने भगवान शिव और उनकी बारात का यह विकराल रूप देखा, तो उन्होंने अपने भीतर की देवी शक्ति का आह्वान किया और वे चंद्रघंटा के रूप में प्रकट हुईं। देवी चंद्रघंटा का यह रूप अत्यंत दिव्य और सौम्य था, लेकिन उनकी उपस्थिति इतनी तेजस्वी और प्रभावी थी कि शिवजी के भयानक रूप को शांत कर दिया। उनके आह्वान से भगवान शिव ने अपना विकराल रूप त्याग कर एक सुंदर और दिव्य रूप धारण कर लिया, जिससे विवाह की सभी बाधाएं समाप्त हो गईं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। माता चंद्रघंटा के इस रूप ने यह सिद्ध किया कि वे अपने भक्तों के हर प्रकार के संकट और भय को हरने वाली हैं। वे भक्तों के जीवन में शांति, साहस और समृद्धि का वास कराती हैं। देवी चंद्रघंटा का यह स्वरूप शांति और शक्ति का प्रतीक होते हुए भी युद्ध के समय दुष्टों का नाश करने वाला है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप। शास्त्रों में माता चंद्रघंटा के रूप का अत्यधिक महत्व है। उनका रंग स्वर्ण के समान चमकदार है। उनके 10 हाथ होते हैं, जिनमें वे विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उनके एक हाथ में कमल का फूल है, जो उनकी करुणा और सौम्यता का प्रतीक है, जबकि बाकी हाथों में तलवार, त्रिशूल और अन्य शस्त्र हैं, जो उनकी शक्ति और पराक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सिंह पर सवार होती हैं, जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनके घंटे की ध्वनि से दुष्टों का नाश होता है और संसार में शांति की स्थापना होती है। देवी चंद्रघंटा की पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार माता चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में साहस, आत्मविश्वास और मानसिक शांति का वास होता है। इस दिन देवी को सफेद रंग के वस्त्र पहनाने और दूध या दूध से बने मिष्ठान का भोग लगाने का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे शांति और सौम्यता का प्रतीक माना जाता है। देवी चंद्रघंटा की पूजा करते समय ध्यान, भक्ति और विनम्रता का भाव अत्यंत आवश्यक है। उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार के कष्ट, बाधाएं और भय समाप्त हो जाते हैं। देवी चंद्रघंटा की उपासना से साधक को शत्रुओं पर विजय, आंतरिक शांति और मानसिक सशक्तिकरण प्राप्त होता है। उनकी उपासना से व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति प्राप्त होती है।
उनका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि किस प्रकार सौम्यता और शक्ति का संगम व्यक्ति को हर प्रकार की कठिनाइयों से लड़ने और जीवन में विजय प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। बोलो माता चंद्र घंटा की जय। बोलो जगत जननी माँ शेरावाली की जय। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता के भक्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि देवी कुष्मांडा ने अपने हल्के मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें सृष्टि की जननी भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा की पौराणिक कथा मान्यता के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। उनके इसी कारण से उन्हें आदिशक्ति का स्वरूप माना जाता है। उन्होंने अपने अलौकिक तेज से सृष्टि को जीवन दिया। देवी कुष्मांडा के 8 भुजाएं हैं, जिनमें वे कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला धारण करती हैं। इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा सिंह की सवारी करती हैं और अपने भक्तों को आरोग्य और समृद्धि का वरदान देती हैं। कहते हैं कि इनकी उपासना से भक्तों के सभी दुखों का नाश होता है और उन्हें दीर्घायु, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा से शक्ति, समृद्धि और रोगों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। माता कुष्मांडा का स्वरूप और महत्व। माँ कुष्मांडा नवदुर्गा का चौथा रूप है। उनका स्वरूप अष्टभुजाधारी है, जिसमें हर भुजा में अलग अलग अस्त्र शस्त्र सुशोभित है। माँ कुष्मांडा का मुखमंडल तेजमयी और उज्जवल है। माँ कुष्मांडा की उपासना से साधक को आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। यह माना जाता है कि माँ अपने भक्तों के समस्त रोग और कष्ट दूर करती हैं और उनके जीवन में समृद्धि और सुख प्रदान करती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि उनकी कृपा से भक्त को सुख, समृद्धि और रोगों से मुक्ति मिलती है। बोलो माता कुष्मांडा की जय। बोलो जगत जननी माँ शेरावाली की जय। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता के भक्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन एक विशेष देवी के स्वरूप की पूजा की जाती है और नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद माता को माता पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। वे अपने पुत्र भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय को गोद में लिए होती हैं, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। उनका यह रूप करुणा,
ममता और वात्सल्य से पूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि स्कंदमाता की कृपा से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। स्कंदमाता का स्वरूप अत्यंत दिव्य और सौम्य है। वे सिंह पर सवार होती हैं और 4 भुजाओं वाली हैं। उनके 2 हाथों में कमल के पुष्प होते हैं। एक हाथ में उन्होंने अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए होती है और चौथे हाथ से वे भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। स्कंदमाता के इस स्वरूप को कमलासना भी कहा जाता है क्योंकि वे कमल पर विराजमान रहती हैं। उनका मुखमंडल अत्यंत तेजस्वी और शीतलता प्रदान करने वाला है, जो यह दर्शाता है कि वे शांति, करुणा और ममता की देवी हैं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंदमाता की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने देवताओं के उद्धार के लिए स्कंद यानी कार्तिकेय को जन्म दिया। कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच एक समय भीषण युद्ध चल रहा था। असुरों के राजा तारकासुर ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र द्वारा ही हो सकती है। उस समय भगवान शिव ध्यान में लीन थे और उनका विवाह नहीं हुआ था। इसलिए देवताओं को चिंता होने लगी कि उनका उद्धार कैसे होगा। देवताओं के आग्रह पर माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनका विवाह हुआ। इसके बाद माता पार्वती के गर्भ से कार्तिकेय का जन्म हुआ। जब स्कंद बड़े हुए, तब देवताओं ने उन्हें असुरों के राजा तारकासुर को मारने का कार्य सौंपा। स्कंद ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल से तारकासुर का वध कर देवताओं को असुरों से मुक्त किया। इस प्रकार भगवान स्कंद देवताओं के सेनापति बने और उन्हें विजय दिलाई। चूँकि स्कंदमाता अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ सदा रहती हैं, उनकी पूजा करने से भक्तों को संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही वे अपने भक्तों को शांति, समृद्धि और जीवन में स्थायित्व प्रदान करती हैं। स्कंदमाता की पूजा विशेष रूप से उन भक्तों द्वारा की जाती है जो संतान की प्राप्ति की कामना करते हैं या अपने बच्चों के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। उनकी कृपा से न केवल संतान सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से स्कंदमाता की उपासना करता है, उसके सभी दुख, रोग और विपत्तियां दूर हो जाती हैं। वह जीवन के सभी सुखों और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति करता है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंदमाता की आराधना करने से भक्त को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। स्कंदमाता अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लेकर हर भक्त के मां को वात्सल्य का अनुभव कराती हैं और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। बोलो स्कंदमाता की जय। बोलो जगत जननी माँ शेरावाली की जय। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
माता के भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति है माँ कात्यायनी। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। देवी कात्यायनी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। नवरात्रि का छठा दिन माता कात्यायनी की पौराणिक कथा। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की। उनकी इच्छा थी कि मां उन्हें पुत्री के रूप में प्राप्त हो। मां भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। माता वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। देवी कात्यायनी की उपासना और आराधना से भक्तों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलो कात्यायनी माता की जय। बोलो जगत जननी माँ शेरावाली की जय। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता के भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित होता है। ये दुष्टों का संहार करती हैं। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं। इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला है व 3 नेत्र हैं। माँ के केश खुले हुए हैं और गले में मुंड की माला धारण करती हैं। ये गदर्प की सवारी करती हैं। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से बुरी शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती हैं। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की कथा, पूजा विधि, मंत्र व प्रिय भोग। माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे।
रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती कर सकती है। तत्पश्चात माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ कालरात्रि ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। माँ कालरात्रि आराधना मंत्र। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ कालरात्रि का प्रिय भोग। माँ कालरात्रि को गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए, इससे वे प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। बोलो माता कालरात्रि की जय। प्रेम से बोलो जगत जननी माँ शेरावाली की जय। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता के भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। माता महागौरी की पौराणिक कथा का संबंध माता पार्वती और भगवान शिव से है। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां रूप है और उनके इस रूप की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। उनका रूप अत्यंत सुंदर और उज्जवल है, इसीलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। उनकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। तप के दौरान उन्होंने कई वर्षों तक कठिन व्रत और तपस्या की, जिस कारण उनका शरीर काला पड़ गया। वह घोर तपस्या में लीन थी और भगवान शिव की प्राप्ति के लिए समर्पित थी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोक हिलने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी तपस्या का फल देते हुए उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। जब भगवान शिव ने देखा कि तपस्या के कारण माता पार्वती का शरीर काला पड़ गया तो तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। महागौरी माता का यह रूप समस्त भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी और शुभ है। माना जाता है कि उनकी पूजा करने से समस्त कष्टों का निवारण होता है और भक्तों को शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। महागौरी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और उन्हें जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की सफलता देती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू है। अन्य 2 हाथों में अभय और वरदान की मुद्रा है, जो उनके भक्तों की सुरक्षा और उनकी इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक है। उनका वाहन वृषभ है, जो उनके शांत और धैर्यशील स्वभाव का प्रतीक है। माता महागौरी अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कल्मश धुल जाते हैं।
पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माता महागौरी की पूजन अर्चना, उपासना आराधना भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। प्रेम से बोलो माता महागौरी की जय। सारे बोलो माँ जगदम्बा की जय। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता के प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी सिद्धिदात्री को समस्त सिद्धियों की दाता माना जाता है और उनका नाम भी इसी विशेषता के कारण पड़ा है। इनकी पूजा करने से भक्तों को अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिनमें अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व शामिल हैं। देवी सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा, जब ब्रह्मांड की सृष्टि हो रही थी, तब भगवान शिव ने सृष्टि के संतुलन के लिए देवी शक्ति की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सिद्धिदात्री प्रकट हुई। उन्होंने भगवान शिव को अष्ट सिद्धियां प्रदान की। देवी सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से ही भगवान शिव को आधा अंश देवी का प्राप्त हुआ और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। यह कथा इस बात को दर्शाती है कि संसार में शक्ति और शिव का मिलन ही संपूर्णता का प्रतीक है। देवी सिद्धिदात्री ने सभी देवताओं, ऋषियों और मानवों को भी सिद्धियां प्रदान की। जब कोई भी प्राणी सच्चे मन से देवी की उपासना करता है, तो उसे सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और वह जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर होता है। सिद्धिदात्री देवी का वाहन सिंह है और उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और सुंदर है। उनके 4 हाथ हैं। उनके एक हाथ में चक्र, दूसरे में गदा, तीसरे में शंख और चौथे हाथ में कमल का फूल है। उनका यह स्वरूप भक्तों के लिए मंगलकारी और उन्नति प्रदान करने वाला माना जाता है। शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन भक्तगण देवी सिद्धिदात्री की पूजा करके अपने जीवन में सुख, शांति और सिद्धियों की प्राप्ति की कामना करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी के भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।